अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग्स अना लियाकत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो है शुरू होता है यहीं से, और ये व्लॉग जो है चांद रात का है और ईद डे फर्स्ट का है। बस जो मतलब यहाँ पर जो है सुबह सुबह हमने 9 जिलहज का रोज़ा रखना था, तो मैं और आप ही उठे। मेरा अलार्म बजा तो, लेकिन मैंने कहा चलो 5 मिनट बाद उठती हूँ। लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो बस रोज़ा बंद होने का टाइम तो फटाफट से मैंने जो है वो दही में चीनी मिक्स की एंड देन उसके बाद अपने लिए दूध का कप निकाला और फिर साथ रोटी लेके बैठी ही थी, तो लेकिन मतलब इतना टाइम नहीं मिला तो फटाफट से मैंने दही जो है वो खा लिया और साथ ही जो है वो दूध पी लिया। रोटी तो मैं खा ही नहीं सकी क्योंकि रोज़ा बंद हो गया था। देन जैसे ही रोज़ा बंद हुआ उसके बाद मैंने जो है वो नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद जो यहाँ पे मैं तस्बीह जो है वो कर रही थी। बहुत सारी तस्बीहें और मतलब वजीफ़े जो है मतलब मैंने देखे थे यूट्यूब पे, सॉरी कह रही हूँ इंस्टाग्राम पे। तो बस मेरा ये था कि कुछ अभी कर लूँगी और कुछ जो है फजर मतलब असर ज़ोहर के साथ जो है वो पढ़ लूँगी बस। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह अदा की, फिर सो गई। देन उसके बाद उठकर यहाँ पे मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, अब्बू के लिए जुमे की नमाज़ के कपड़े प्रेस किए एंड देन फिर मैं फ़्रेश वगैरह हुई। और यहाँ पर जो है ये हमारी गाय जो है वो खड़ी हुई थी और ये तो भैया हमें कहीं जाने आने नहीं देती, वॉशिंग वाली साइड पे जो हमने इसे बांधा हुआ था। फिर हम लोगों ने उसके बाद इसकी जगह चेंज की क्योंकि बच्चों को भी मसला हो रहा था और हम लोगों को भी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब गुस्से वाली थी, लाइक इसने जो है पहले अम्मी को भी मारा बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो उनके भी हाथ पे नील लग पड़ गया था। एंड देन फिर उसके बाद इसने शुबास को भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा, वो फिर भी उसके पास मतलब खड़ा हुआ था, उसे कूल डाउन कर रहा था। लेकिन ये जो है मतलब घर में रहने के लिए नहीं थी। तो एंड में फिर हम लोगों के मतलब साथ वाले अंकल हैं, उनके जो है ना बहाने पे एक दोस्त होते हैं, तो उनसे हमने बात की कि आप उन्हें कह दें कि हमारी गाय जो है वो खड़ी कर लें, जो भी उसका चार्जेस होंगे हम पे कर देंगे। अबू भी फिर डर गए थे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, खुदा न खास्ता बच्चे प्यार करने के लिए पास जाएँ, हम कितनी देर उनकी निगरानी कर सकते हैं। और ये अगर उसे मार देती तो फिर बस फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल। शबाज़ पहले तो बोला एग्री नहीं हो रहा था, फिर उसको एग्री किया, तो फिर उसके बाद जो है उसको यहाँ से लेकर हम लोगों ने भाने पे छोड़ा एंड देन उसके बाद ये असर हो गया था। यहाँ पे अच्छे से कमरा वगैरह जो मतलब साफ़ कर लिया था, झाड़ पोंछ इसकी कर दी थी और बाकी जो है वह मतलब कालीन पे चादर वगैरह जो है वो नहीं बिछाई थी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि एक किस्म का बगैर सहरी के रोज़ा रखा था, तो बस एंड टाइम पे तो ये हो गया था कि अगर रोज़े को थोड़ी और देर होती तो शायद मैंने मर ही जाना था। बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए और आप ही के लिए जो है वो लिम्का बनाया था। देन फिर मैंने तो बस मुझे कूलर के आगे डॉक्टर ने मतलब सख्ती से मना किया क्योंकि आप कूलर के आगे मत बैठा करें, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा मसला हो जाता है इस वजह से। तो मुझे कहते हैं कि आप कूलर के आगे ना बैठा करें, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी लास्ट टाइम पे रोज़े अफ्तार से पहले। तो मैंने भी मजबूरी कूलर चलाकर उसी के आगे ही बैठ गई। और भाभी जो है वो यहाँ पे रोज़े के मतलब हमारे लिए फ़्राइज़ वगैरह बना रही थी। आप ही जो है वो मेहंदी लगा रही थी, उनके बाद बच्चे भी जो है वो मेहंदी लगवाने आए हुए थे मोहल्ले के। किसी को जो है वो पैसे पे भी लगा देती है और बहुत सारे जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है उनको जो है वो हम फ्री भी लगा देते हैं। तो बस मैं जैसे ही किचन में तो आपने भाभी ने मुझे बोला कि ये फ़्राइज़ तो नहीं मतलब नीचे से उठा दो, फिर मैंने उन्हें वो दिए एंड देन फिर उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर फ़्राइज़ बनाने जो हैं वो स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उन्हें ये कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं जा रही हूँ, बस बहुत हो गया शूट रहने दे। और फिर मेरा बहुत ज़्यादा वाटरमेलन खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने भाई से बोला तो वो मतलब वाटरमेलन भी ले आए थे। एंड देन उसके बाद जब मैंने अपने मतलब पानी में घोल के रखा था नींबू वगैरह पानी में, तो फिर बस उसके बाद इसके अंदर मैंने जो है वो पिंक सॉल्ट ऐड किया। और जो इसकी जो बनती है ना मतलब झाग कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं गैस, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस देन उसके बाद भाभी ने साथ ही जो है वो पकौड़े भी बना दिए थे क्योंकि उन लोगों ने अंडे आलू बनाए थे, पता नहीं क्या बनाया था, तो वो मैं नहीं खाती हूँ अंडा भी। तो उन्होंने मेरे लिए पकौड़े भी बना दिए थे। चलो मतलब थोड़ा सा खाना वगैरह भी जो है वो मैं खा लूँगी, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया गया। बस जैसे ही रोज़ा अफ्तार करके हम फ्री हुए, थोड़ी सी जान वान आई, तो फिर आप ही ने जो है घर के बच्चों को जो है वो मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी क्योंकि मुंतहा और फिर सबिया जब सो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये बेचारी रह जाती हैं। तो मैंने आप ही को कहा कि वो जो बच्ची आई हुई है लगवाने उसको मतलब बाद में लगा देना, आप पहले इसको लगा दो, क्योंकि मुझे पता है अगर मुंतहा सो गई तो फिर ये बिल्कुल नहीं उठेगी और फिर इसका ये होता है कि ये हाथ जो है मुंह पे मार लेती है अपने और वो सारा छप छुप जाता है निशान। ये सबिया मैडम के लग गई थी मेहंदी। और बस फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई थी क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात ऑफिस सी बात है यार, रूम को भी तो सेट करना ही था ना। वही यहाँ पे मैंने और भाभी ने जो है वो हम मिलकर अच्छे से यहाँ पे चादर जो है वो बिछाई और मैंने बाकी खिलारा वगैरह इकट्ठा जो है वो कर दिया था। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अब्बू के कपड़े जो है वो प्रेस करने लगी थी ईद की नमाज़ के लिए। छोटे भाई का सूट जो है वो अभी सिल के नहीं आया था, दर्जी ने कहा था कि मतलब वो रात में दे देगा। तो बस फिर भी मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए तार लगाई है और मैंने अभी उसके ऊपर मतलब कपड़ा बिछाया जिसमें मैंने कपड़े इस्त्री करने थे। तो ये कुछ समझ ही नहीं आई, एकदम से तार में जो है वो शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं आप, ये हो गया और तार में से मतलब जो है वो आग निकलने लगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एकदम से मैं डर गई। फिर मैं दूर हुई तो मैंने बाहर मतलब आप ही वगैरह मुझे कह रही कि बंद कर बंद कर, मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप मेन स्विच से बंद करो, मुझे कह रही हैं बंद कर। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, बच बचाव हो गया। देन फिर मैंने छोटे भाई को फ़ोन करवाया था हमें से कि उसे बोलना खाने के लिए कुछ लेता है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था और 2 दिन रोज़ा रखे तो मेरी हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जबकि रमज़ान के रोज़े में तो फ़ील नहीं हुआ।
या तो वे कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं, उनका पता होता है, तो इसीलिए बस फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए। दैन फिर ये जो है बस ईद डे का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही सोकर उठे तो फिर थोड़े से काम शाम किए और जो मतलब भाई के और शहबाज वगैरह को मतलब कपड़े वगैरह उन लोग को दिए। फिर सुबह सबिया मुंतहा को जो है मैंने कहा कि तुम लोग जो है नाबी को बोलो तुम्हें जो है मतलब शावर दिलवा देगी। एंड देन फिर मैं तुम लोग को जो वो तैयार कर देती हूँ, क्योंकि भाभी जो है वो अम्मी के साथ बाहर के काम देख रही थी। इस वजह से फिर मैंने मतलब जो है इनके कैरी में जो है सामान वगैरह रखा था, जो लाहौर से जूती वगैरह लेकर आई थी, इनके कड़े शड़े लेकर आई थी। तो भाई यहाँ से मैं जो है इनके वही निकालने लगी थी। हसन हारून की वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि वो तैयार होकर जो है वो मस्जिद चले गए थे, इतना टाइम नहीं मिला था। उसके बाद ये सबा सबिया मुंतहा और अब्दुल समी मतलब जो इनका भाई है, उन चारों के जब हम लोगों ने मैचिंग की थी, ब्लैक ड्रेसेस थे सबा सबिया मुंतहा की, तो हर चीज़ ही सेम थी। बस मुंतहा की जूती जो है वो छोटी हो गई, तो उससे बेचारी की नई जूती भी हम नहीं ला सके। और वॉच और गॉगल्स वगैरह मतलब जो सब कुछ था ये इनका सेम ही था। बस अभी ये तैयार हो रहे थे तो सुबह आ गया था, तो बस फिर हम मतलब सारे घर वाले आ गए थे, हम लोगों ने उनसे ईद वगैरह मिली। तो यहाँ पे हसन जो अपनी मम्मा से मिला था, फिर आहिना उसे बोल रही थी कि मतलब चलो अब आप ही से भी ईद मिलकर आ जाओ। बस फिर वह मेरे से भी ईद मिला, तो मैं उसे यही कहती कि अब अच्छे बच्चे बन के रहना, तंग नहीं करना तुमने। बस फिर उन्हें तैयार श्यार करने के बाद हमने सबसे पहले जो वो ब्रेकफास्ट किया था। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में जो रात को जो रोटी बची थी उसे घी लगवाया था, लस्सी थी, चने थे, एंड देन जो है वो साथ चाय थी। मतलब ये बड़ा सारा मग तो आप ही का है, मेरा तो बस छोटा सा ये कप है और इसमें जो है इतनी सारी ये चाय है, इसमें से मैंने 2-3 घूंट ही लेने होते हैं बस। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लेट होकर जो है ये अब्दुल समी को जो हम लोगों ने तैयार किया था, माशाल्लाह से ये इतना प्यारा लग रहा था, कोई हद नहीं। और ये हमारे चारों के चारों बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, मैं इनकी वीडियो भी बना रही थी और इनकी पिक्चर्स वगैरह भी बना रही थी। और इस टाइम इन बेचारों की कम वक्ती आई होती है जब ये मेरी बात नहीं मानते, फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। तो मैं इससे खड़े होकर अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है ना और पिक्चर्स जो है वो बनवा लो। तो अभी हम पिक्चर्स और वीडियो बनाते तो शहबाज ने मुझे भी ईदी दी और फिर जो है सब बच्चों को भी जो है ईदी दी। और मतलब फिर सब बच्चों ने ईदी लेकर हमें कहते आप भी मुझे दी दो। मैं कहा तुम अपने अब्बा से मेरी ईदी लाओ। बस ये हम लोग इतने था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ गज़ा के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किल आसान करे।